नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं गणित का पाठ 4। इसके पहले वाले जो पाठ हैं हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने किसी कारणवश से उनको नहीं समझा है, नहीं देखा है और अपनी एड ग्रेड में नहीं लिखा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। ये डिस्क्रिप्शन ऐसा चिन्ह बना रहता है यहाँ पे राइट साइड में, तो आप उसको क्लिक करके उस पर जा करके आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है लिंक दी गई है। ठीक है, तो उस पर जाके आप उनको देख लीजिए। आज हम देखेंगे पाठ 4 हिस्से और पूरे। ठीक है, इसके बारे में प्रश्न दिए गए हैं। हिस्से और पूरे। हिस्से यानी होता है बंटवारा, हिस्से यानी बंटवारा। ठीक है ना, ये बंटवारा हिस्से कर लेते हैं, बांट, हिस्सा बांट जिसको बोलते हैं, है ना। और पूरे, पूरे यानी कोई वस्तु पूरी होती है और इसको बांट देते हैं, तो ये हिस्से बांट कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनके ये बंटवारे हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए, प्रश्न दिया गया है इसमें कि दिया है प्रश्न में कि एक आयत को 3 बराबर भागों में बांटा गया। यहाँ देखिए, ये पूरा आयत बना हुआ था। ये आयत है जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, आयत है। आयत को छायांकित भाग कितना है? अब इसके देखिए, इसमें भाग किए गए हैं, 3 भाग किए गए, 1 यहाँ 2 यहाँ 3। पूरा था, ये पूरे को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। तो यहाँ एक भाग इसका ये छायांकित कर दिया गया ये। तो अब बताना है कि इसका छायांकित भाग कितना है। 3 में से एक भाग छायांकित है। ठीक है, तो इसके 3 भाग किए गए, तो हम क्या लिखेंगे कि आयत का छायांकित भाग 1/3 है। 3 में से एक भाग छायांकित है, तो ऊपर हम 1 और बटे में 3 लिखेंगे। बांटा है जिसको, उसको बटे में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाता है छायांकित भाग 1/3। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ बा में देखिए दिया है कि निम्नांकित चित्र में बताइए कि छायांकित भाग कितना है। तो यहाँ देखो, इसके कितने भाग किए गए हैं? ये 5 भाग थे। एक आयत था पूरा, और एक वस्तु के, एक आयत के 5 भाग किए हैं। 1 2 3 4 5। 5 में से कितने छायांकित हैं? 3। तो यहाँ लिख देंगे कि छायांकित भाग 3/5 है। बटे में 5 भाग किए गए, 5 हिस्सों में बांटा गया है, तो बटे में यानी नीचे हम 5 लिखेंगे, और ऊपर जितने भाग छायांकित हैं ऊपर ये लिख देंगे कि 3 भाग छायांकित हैं। और कितने के हैं? 5 के। ठीक है, 5 में से 3। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, प्रश्न 2 दिया गया है कि मनोज के पास 1 रुपया के 100 सिक्के हैं। कितने? 1 रुपया वाले 100 सिक्के। उसने उनका 2/3 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया। कितना दिया? उसमें से 2/5 भाग। तो निशा को कितना सिक्का दिए? तो अब यहाँ ऐसा समझिए कि मान लीजिए ये हमारे पास में पूरे 100 रुपया के ये सिक्के हो जाएंगे, एक एक के। ठीक है ना, तो अब देखिए कितने भाग किए उसने? 5 भाग, बटे में 5 है, तो 5 भाग कर लीजिए। हम यदि इनको ऐसा बांट लेते हैं, ऐसा ऐसा बांट लीजिए, ये 5 भाग हो जाएंगे, ये 100 थे पूरे। ठीक है ना, तो इसमें से 2 भाग दे दिए, यानी उन्होंने क्या किए? ये 2 भाग, 2/5। तो इसको हम लिखेंगे 2/5, ये हो जाएगा 2/5। तो अब देखिए यहाँ पे, इसमें भी 20 हैं, इसमें भी 20 होंगे, इसमें भी 20, 20, 20 के ये 5 भाग कर लिए उसने। 20, 20 के बराबर बराबर भाग होंगे, तो ये 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40। यानी उसको कितना दे दिया? 40 सिक्का उसको दे दिया। तो अब देखिए यहाँ पे हम मानेंगे कि 100 सिक्के का 2/5 भाग कितना होगा? यानी 100 में हम 2 का गुणा करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ देखिए 100 में 2 का गुणा कितना हो जाएगा? 200। और बटे में 5 है, तो 5 का क्या लगाएंगे? भाग। ठीक है ना, 5 का भाग लगाइए, 5 चौके 20। ठीक, और यहाँ शून्य भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ शून्य बढ़ा लेते, 5 शून्य शून्य, यानी 40 रुपया के 40 सिक्के हो जाएंगे। तो निशा को कितने मिले? 40 सिक्के निशा को मिल जाएंगे। तो हम इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, ये भाग दे करके गुणा करें फिर भाग दें। या फिर देखिए, यदि ये आपके काटते बनता है, तो यहीं से 5 से कम 5, और यहाँ पे कट जाएगा 5 दूनी 10, शून्य का शून्य। तो 20 गुणित 2, यानी 20 में 2 का गुणा कीजिए, तो 2 दूनी 4, 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। यहाँ पे सीधे 40 लिख सकते हो, या गुणा करके भाग दे करके भी लिख सकते हो। ठीक है, या समझने के लिए तो हमें ये करना ही होगा, लेकिन यहाँ आपको समझ में आया होगा कि हम जो है पूरे 100 सिक्कों के 5 भाग किस प्रकार से करेंगे। तो 100 सिक्कों के 5 भाग यानी 20, 20 के हो जाएंगे ये 5। ठीक है ना, तो उसको कितना? 20 और 20 40, यानी उसको 2/5, यही है 2/5, 2 हिस्से, है ना, तो ये हो जाएगा सीधा 40। ऐसा भी उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
अब यहाँ देखो प्रश्न 3 दिया है कि ग्रिड को देख करके बताइए कि ग्रिड का कितना हिस्सा छायांकित है। ये पूरा एक ग्रिड बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस ग्रिड में छायांकित भाग कितने हैं, कितने में से हैं, ये हमें पहले देखना है। तो यहाँ हम गिनती कर लें 1 2 3 4, ऐसे में 1 2 3 4, तो 4 चौके पूरे कितने हो जाएंगे 16, 4 8 12 और 4 16 हो गए ना। तो ये 16 में से कितने छायांकित हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 में से 8। तो ग्रेड में हम लिख देंगे 8/16 भाग छायांकित हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया है, आ दिया गया है इसका, और इसका बा भी है। 2 प्रश्न दिए हैं इसमें। इसमें है कि 50 पैसा 2 रुपये का कौन सा हिस्सा है। अब हमें यहाँ पे हिस्सा बताना है 2 रुपया। तो हमें मालूम है कि 2 रुपया में पैसा कितने होते हैं, क्योंकि यहाँ पैसे का पूछा गया तो इसको भी पैसे में बदलना होगा। तो 2 रुपये में 200 पैसे होंगे, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होते हैं। कितने 100, 1 रुपया में 100 पैसा होते हैं, ठीक है। तो 2 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे, 2 रुपये में 200 पैसे, ठीक। तो अब हमें 50 पैसा 200 पैसे का कौन सा हिस्सा है, तो हम क्या लिखेंगे 50/200, 50/200, क्योंकि 50 के ये 200 हमारे हिस्से होना है, ठीक है ना। तो 50/200 आ जाएगा, और इसको इस प्रकार से काट लेंगे, शून्य से ये शून्य कट जाएगा, ठीक है। और 5 का भाग 20 में लगाएंगे तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यहाँ आ जाएगा 4, 1/, में आ जाएगा 4। तो 1/4वां हिस्सा जो 50 रुपया है, यह 50 पैसा 200 पैसे का कौन सा हिस्सा हो जाएगा, 1/4वां हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ हिस्सा बताना था, यानी कितने में बटा हुआ है। तो हम 50/50 के कितने करेंगे, 4 करेंगे, ऐसे 50/50 के 4 हिस्सा ऐसे 50/50/50, ठीक है ना। तो 50/50, ठीक है। यहाँ देखिए 50/50 कितने हो जाएंगे, 50/50 100, और ये 50/50 100 यानी 200, 200 में बढ़ जाएगा। तो कौन सा हिस्सा होगा, 1/4 हिस्सा होगा 50, बस ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा, 1/4 हिस्सा। चलिए यहाँ बात देखिए, समीर रात को 11 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठता है, बताइए वह दिन का कितना हिस्सा सोता है। तो अब बताइए एक दिन में कितने वो पूरा दिन होता है तो कितने घंटे का होता है, क्योंकि वो 11 बजे सोता है और 5 बजे उठता है, ठीक है ना। तो हम पहले लिखेंगे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अब वह 11 बजे से सोता है और सुबह 5 बजे उठता है, तो देखिए रात के 11 बजे से 12 बजे तक, 11 से 12 तक 1 घंटा तो ये हो जाएगा ना। तो 1 घंटा ये होगा, और फिर 1 से 5 बजे तक यानी 5 घंटा ये हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 घंटे हो जाएंगे। वो कितना सोता है, 6 घंटे सोता है, कितने घंटों में से, पूरे 24 घंटों में से। एक दिन में 24 घंटे होते हैं दिन रात के, है ना। तो 24 घंटों में से 6 घंटे सोता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वह कितने हिस्सा सोता है, तो 6/24 यहाँ पे लिख दीजिए, आता है 6/24, और इसको 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 और 6 चौके 24, ठीक। तो 1/4, तो हम लिखेंगे दिन का 1/4 हिस्सा सोता है। यह भी 1/4 ही सोता, 6 चौके 24, 24 को हमने 4 में इसी प्रकार से बांटेंगे तो 6 6 6 6 आ जाएंगे, है ना। एक भाग उसका सोता है, नहीं 1/4 हिस्सा सोता है, ठीक। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया के नीचे दिए गए चित्रों में आयत को क्रमशः 2 4 एवं 8 बराबर भागों में बांटा गया है। सभी आयतों के बराबर हिस्सों में आधे जो भाग हैं वो हिस्से उनको छायांकित किया गया है, आधे भाग को छायांकित किया गया। बताइए प्रत्येक आयत का छायांकित भाग कितना है। अब यहाँ देखिए एक पूरा आयत था, इस आयत को कितने 2 भागों में बांटा है, 2 में आधा भाग छायांकित कर दिया, तो हम लिखेंगे 1/2 भाग छायांकित है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी वही 4 हिस्से थे, इस यहाँ 2 के 4 कर दिए गए हैं, तो यहाँ पे 4 में से 2 भाग छायांकित हैं, तो हम लिखेंगे 2/4 भाग, ठीक। और यहाँ देखो 8 भाग किए गए हैं, 8 भाग में से 4 भाग छायांकित है, तो यहाँ लिखेंगे 4/8 भाग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें इनको लिखना है। तो 2 4 8
एक ही आयत है, उसी आयत के इस प्रकार से बढ़ा करके अधिक भाग किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये भिन्नें जो बनती हैं ये कहलाती हैं, इनकी तुल्य भिन्नों के रूप में यहाँ दर्शाया गया है कि दो भाग वही हैं लेकिन इनके यानी हिस्से अधिक किए जा रहे हैं, लेकिन आधा भाग ही इसका क्या किया जा रहा है, छायांकित किया जा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से इनको ये बताया गया। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 6, निम्न ग्रेड में एक चौथाई हिस्से को छायांकित कीजिए। एक चौथाई को करना था, तो हमें यहाँ ग्रेड में ये देख लें कि टोटल कितने भाग किए गए हैं। 4, 8, 12, 16 है ना। तो 16 में इसके 4 जो भाग होंगे वो चौथाई हो जाएंगे। यहाँ पे वैसी गिनती करें तो 1, 2, 3, 4 ऐसा गिनती कर लें कि ये पूरी 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, और हमें चौथाई करना है तो एक पूरी लाइन के भागों को कर देंगे तो 4 भाग इसके क्या हो जाएंगे, छायांकित हो जाएंगे। यानी हम चाहें तो इसको ऐसा 4/16 लिख सकते हैं, और इनको काट दें तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो कितना आ जाएगा 1/4, यानी एक चौथाई भाग ये 4/16, एक चौथाई भाग क्या हो गया, ये छायांकित हो गया। ठीक है, तो ये 4 भाग इसके छायांकित करना है 16 में से। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 7। यहाँ पर आपको प्रत्येक सवाल को अच्छे से समझना है। ऐसा नहीं कि आपने सीधे सीधे उतार लिया, इसको समझा नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको समझना अच्छे से है, क्योंकि आप नवोदय विद्यालय की भी तैयारी कर रहे होंगे। अभी नवोदय विद्यालय के फॉर्म जनवरी में भरे जाएंगे, तो उनकी भी वीडियो इसी चैनल पर डली हुई हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, लिंक पर जाके आप वो सभी वीडियो देख सकते हैं यदि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो उनको भी आप करें, क्योंकि इसमें सभी वीडियो हैं आपको नवोदय विद्यालय की इसी चैनल पर मिल जाएंगी। चलिए देखिए, इसको समझिए प्रश्न 7 को। एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का होता है। बताइए एक कालखंड 1 घंटे का कितना हिस्सा है। अब देखिए, एक कालखंड प्रत्येक यानी एक कालखंड कितने का होता है, 45 मिनट का एक कालखंड होता है। तो अब इस एक कालखंड को घंटे में बताना है कि घंटे का कौन सा हिस्सा है, एक घंटे का। और एक घंटा में देखिए यहाँ मिनट दिए गए, तो एक घंटा के हम मिनट बनाएंगे। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अब हमें कितने मिनट का लगाना है, 45 का, तो हम यहाँ लगाएंगे 45/60। ठीक है, 45 का 60 से हिस्सा करेंगे, कितने भाग होगा इसका, और इसको काट दीजिए 45/60, और इसको काटिए, किससे काटोगे तो 5 से काटो। पहले 5 नाम 45, और 5 से 60 को काटेंगे तो 5 एकम 5, बचेगी 1, बन जाएंगे 10, 5 दूनी 10, हो जाएंगी यहाँ पे 12। ठीक है, अब 3 से फिर से काट दीजिए, 3 तिर का 9 और 3 चौके 12, 3/4, 3/4 हिस्सा हो जाएगा। एक कालखंड 1 घंटे का 3/4 भाग है। अब यहाँ ऐसा समझिए कि 1 घंटा था, ठीक है ना, कितना था, 1 घंटा। 1 घंटा के 3/4 भाग। तो यहाँ देखो, यहाँ इसके 4 भाग, यदि हम इस प्रकार से 4 भाग कर लेते हैं, बराबर बराबर होंगे, बराबर बनाइए, थोड़े यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, इसको अलग करते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे इसके 4 भाग। अब इन 4 भागों में हमें कितने लेना है, 3 लेना है। तो अब देखो यहाँ पे एक एक कितने का हो जाएगा, यहाँ में 15। ठीक है, यहाँ पे भी 15, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15, 15 चौके 60 होते हैं ना। तो ये 15 की कितने हो जाएंगे, 3 भाग यहाँ पे छायांकित करें तो 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45 आ जाएंगे। और 45 में ये कितने लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 3/4 भाग। यही 1 घंटे का 3/4 भाग या हिस्सा यहाँ पे निकल आया। 3/4 भाग की जगह आप इसको हिस्सा भी लिख सकते हो, हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ प्रश्न 8 देखिए, इसको अच्छे से समझिए। ये यहाँ पे एक चित्र दिया गया, इस प्रकार से ये लिखा कि उपरोक्त चित्र में इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चित्र देखो, ये पूरा यहाँ पे एक आयत बनाया गया। इस आयत के 2 भाग किए गए, 2 भाग किए गए, यानी इसको आधा आधा इस प्रकार से बांट दिया गया, आधा आधा। ठीक है ना। फिर इसके बाद इसके यहाँ पे देखें, ये पूरा आधा लाइन पूरी जा रही है। फिर इसके 2 भाग और किए गए, यानी 4 भागों में बांटा गया, तो इसको हम लिखेंगे 1/4, 1/4, ये 1/4, 1/4 भागों में बांटे गए। ठीक है ना, 1/4, 1/4 हो गया। और फिर इसी आधे के
कितने किए गए, 2 भाग और किए गए, यानी इसके हमने 1/8 पूरे 8 भाग कर दिए। तो प्रत्येक भाग को हम लिखेंगे कि ये 1/8 है, ये भी 1/8 है, और ये भी 1/8, 1/8। ठीक है, ये सभी कितने में बांटे गए, 1/8, 1/8 में ये बांट दिए गए हैं। ठीक है, 8 भाग किए गए तो प्रत्येक को 1/8 कहेंगे। अब चलिए प्रश्न को यहाँ पर पढ़िए, कितने 1/4 मिलाकर आधा बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये आधा बनाया है, ये इतना हिस्सा क्या है, ये आधा है। तो इस आधे में कितने 1/4 हैं, तो यहाँ देखो इस आधे में 2 1 और 1 ये 2 1/4 हैं। तो हम लिखेंगे कि 2/4 मिला करके आधा बनाएंगे। 1/4 और 1/4 तो 2/4 हो गए, 2/4 मिला करके ये आधा बनाते हैं। ये देखो यहाँ से इतना भाग किया गया है तो 2 1/4 मिलाएंगे। ठीक है ना, 2/4 मिला देंगे तो आधा बनेगा। इसी प्रकार से बा में देखिए, इसमें है कि कितने 1/8 मिल करके 1/2 बनाएंगे। 1/2 बनाएंगे माने आधा बनाएंगे। कितने 1/8 मिलाना है, तो यहाँ देखो 1/2 के लिए इतने कितने 1 2 3 4 4 1/8 मिलाना पड़ेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए कि 4 1/8 मिला करके आधा बनाएंगे। ये आधा बन रहा है, 1 2 3 4 4 1/8 मिलाएंगे तभी कितना बन जाएगा, ये आधा बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आगे भी देखें, 1/4 में कितने 1/8 हैं। 1/4 में अब ये है इतना हिस्सा 1/4, इस 1/4 में कितने 1/8 हैं, तो यहाँ देख लीजिए 1 2 1/4 में 2 1/8 हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि 1/4 में 2 1/8 हैं। यही पूछा गया था, 1/4 में कितने 1/8 हैं, तो 2 1/8 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखना थे। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न 9 है, थोड़ा बड़ा है इसलिए छोटा दिखा पा रहे हैं, इसको अभी बड़ा देख लेना। यहाँ पे दिया गया है कि वाहिद ने अपने खेत के 9 बराबर हिस्से किए और प्रत्येक हिस्से में उसने सब्जियां उगाई। तो यहाँ सब्जियों के चित्र दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, अब आपको स्पष्ट समझ में आएगा, दिख रहा होगा कि ये इसकी यहाँ पे सब्जियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मिर्ची है, ये आलू है, ये बैगन है। ठीक है, फिर यहाँ पे बैगन आ गया, फिर यहाँ पे टमाटर, पालक, टमाटर, आलू, टमाटर। तो अब देखें यदि हम कि यहाँ पे देखिए बैगन एक और एक, ये हिस्सा 2 हिस्से में बैगन है। ठीक है ना, और यहाँ पे आलू, आलू के लिए भी 2 हिस्से किए गए, एक और एक, ये 2 हिस्से में आलू है। ठीक, और देखिए यहाँ पे इसके मिर्ची के लिए एक ही भाग है, और पालक के लिए भी एक ही भाग है, और टमाटर के लिए देखिए 1 2 और ये 3, 3 भाग में टमाटर है, 3 खंडों में टमाटर है। ठीक है ना, यानी पूरे खेत के 3 भाग में क्या है, टमाटर है, और 2 भाग में क्या है, आलू है, 2 भाग में यहाँ पे बैगन है। ठीक है ना, और 1 भाग में मिर्ची है, पूरे के 1 भाग में इन्होंने पालक लगाई है, तो 1 खंड बना लिया। इस प्रकार से इन्होंने कितने खंड बनाए, यहाँ पे देखिए पूरे खेत के इन्होंने 9 खंड बनाए हैं। 3 6 9 12 हुए, 3 6 और 3 9, 9 खंड बनाए। कितने खंड बनाए हैं, टोटल के 9 खंड में से यहाँ पे टमाटर 3 भाग में है, 2 भाग में आलू है, और 2 भाग में बैगन है, और एक एक भाग में पालक है। अब चलिए इन प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर देखिए। प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पे देखो कि प्रश्न 1 है कि हामिद खेत के बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है, यह भाग का कितना हिस्सा है, इसका उत्तर हमें देना है। तो देखिए खेत का सबसे बड़े हिस्से में सब्जी उगा रहा है, किस खेत का वह कौन सा भाग है, वह हमें लिखना है कि कौन सा भाग है वह। तो देखिए वाहिद जो है टमाटर सबसे बड़े हिस्से में उगा रहा है, और यह जो है खेत का कितना भाग है, 3/9। कितना हिस्सा है, यहाँ लिख देंगे हम कि यह खेत का 3/9 हिस्सा है। खेत का कितना है, 3/9, क्योंकि 3 भाग में, पूरे खेत के 9 में से 3 भाग में टमाटर है, तो सबसे बड़ा भाग यही है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न 2 पढ़िए, खेत के कितने हिस्से में वह आलू उगा
रहा है। कितने हिस्से में आलू उगा रहा है? तो आलू तो 2 भाग में उगा रहा है ना, तो 9 में से 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वह 2/9 भाग में आलू उगा रहा है। ठीक, चलिए प्रश्न इसी का तीसरा है कि खेत के 1/9 हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है? तो अब देखिए, जो एक एक बस उगा रहा है वह 2 है, बैगन और मिर्ची, यानी पालक और मिर्ची। तो वह देखिए खेत के 1/9 हिस्से में मिर्ची और पालक उगा रहा है। ठीक है, तो ये 1/9 हिस्सा है, पूरे भाग का 1/9। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि मंजू के पास 12 चॉकलेटें थीं। उसने 1/4 राजी को, किसको? राजी को, और 1/3 सुगंधा को और छठा भाग साला को दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया। मंजू को चॉकलेट का कौन सा हिस्सा मिला, ये बताना है। तो यहाँ देखें 12 का 1/4 क्या निकालना है हमें? पहले 1/4 निकालना है। तो 12 चॉकलेट हैं, 12 का 1/4 हम क्या करेंगे? 12 के 4 हिस्से करेंगे, 4 में से 1/4 कितना होगा? यानी 12 के हम ये बटे 4 करेंगे, 12/4। तो 12/4 यानी कितना हो जाएगा? 4 से इसको काटें तो 4 3 12 यानी 3 चॉकलेट आएंगी। ठीक है ना, क्योंकि 12 के यदि हम बराबर बराबर हिस्सा करती तो 3 3 होंगे। तो यहाँ पे 3 यानी 1/4 यानी 1/4 यानी एक हिस्सा यानी 3 चॉकलेट है। ठीक है ना, तो 3 चॉकलेट किसको मिली? या उसने किसको दी? सबसे पहले राजी को दी। ठीक है, तो इसके बाद देखिए उसने किसको दी? 12 का 1/4, 1/4 राजी को दिया, फिर 1/3 सुगंधा को दिया। 1/3 माने हम 12 के 3 भाग करेंगे, 12 के 3 भाग यानी 12 में 3 का भाग लगा दीजिए। 12 का 1/3 होता है 12 गुणित 1/3, 3 से हमें भाग दे देना है तो मिल जाएगा 4। 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है ना, तो यहाँ जैसे 4 से भाग लगाया, यहाँ 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो कितना आ जाएगा? 4। 4 किसको दिया? ये सुगंधा को दिया। और छठवां भाग शीला को दिया। 12 का छठा भाग यानी 12 में के 6 माने 6 छठा भाग दिया है, तो हम क्या करेंगे? 6 से भाग लगा देंगे इसके, तो कितना हिस्सा आ जाएगा उसका? उसका हिस्सा यहाँ पे देखिए 12 का छठा भाग हो जाएगा, यहाँ पर 12 गुणित बटे 6। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 2 किसको मिला? ये शीला को दिया। 2 चॉकलेट उसने शीला को दे दी। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर कुल में से कितनी थी? 3 4 और ये 2, तो 4 और 3 7 और 2 9। यहाँ लिखेंगे कुल में से 4 3 7 2 9 बराबर 9 चॉकलेटें उसने क्या की? बांट दी। ठीक है ना, तो मंजू को अब कितनी बची? यानी 9 तो उसने बांट दी, 12 में से 9 बांट दी, तो क्या करेंगे? 12 में से 9 को घटा देंगे। मंजू को कितनी मिलेंगी? 9 में 12 में से 9 घटाइए तो मिल जाएंगी 3 चॉकलेट। किसको मिली? ये 3 चॉकलेट मंजू को बची। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जो प्रश्न 1 से 10 तक दिए गए थे ये सभी समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको कहीं लगता डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा। कमेंट्स करके पूछिए तो मैं आप उनको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करना है। देखिए ये लाइक का चिन्ह आपके लिए कर देते हैं तो ये इस प्रकार से दिखने लगता है, तो मुझे दिख जाता है कि आपने वीडियो पसंद की है। आपके लिए और वीडियो इसी प्रकार से बना करके भेजूं आपके चैनल पर। आपको मिलेंगी कब? आप जब आप चैनल को इस प्रकार से सब्सक्राइब करके रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।